हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह ही सुबह जब उठी तो पता चला कि सुबह का ही मुहूर्त है उदया तिथि के अकॉर्डिंग। तो जो फादर इन लॉ है उन्होंने कहा कि सुबह कर लो पूजा। तो मैंने सोचा कि सुबह कर लेती हूँ। सुबह करना तो था ही, वैसे तो 4 पहर पूजा होती है। सुबह करना था, लेकिन लोग सुबह हल्के में करते हैं और संकल्प ले लेते हैं कि आज जो भी व्रत वो रख रहे हैं वो स्वीकार कर ले प्रभु, और अखंड सौभाग्य का वरदान जो है हमें दे दें। लेकिन अभी सुबह ही सुबह इतनी पक्की तैयारी नहीं थी पूजा की, हाथ में मेहंदी वेहंदी भी नहीं लगा रखा था, क्योंकि कल संडे था, काफ़ी सारा काम था और बच्चों को सुबह स्कूल भेजो ये, तो फिर दोपहर में थोड़ा सा टाइम जब मिलता है तब आप मेहंदी वेहंदी लगा लेते हो, लेकिन सुबह मौका नहीं मिल पाया ऐसा। और पूजा का पूरा सामान भी नहीं था। वो धतूरा एक फल होता है जो 5 फल 4 फल थे। मैंने एक धतूरा सोचा था, मैं बच्चों को लेने जाती हूँ तो रास्ते में पड़ता, मैंने सोचा था तभी ले लूँगी, तो वो भी नहीं मिल पाया था। तो पूजा जैसे तैसे ये हुआ कि 10 बजे तक का ही है। काफ़ी सारे पंडितों से पूछा गया तो पता लगा कि उदया तिथि में ही पूजा कर लें तो ज़्यादा सही है, और शाम को प्रदोष काल में भी पूजा कर लें। वैसे तो आज के दिन पूरा ही दिन किया जाता है, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में ही है, उदया तिथि में ही है। तो पापा ने बोला कि दोनों टाइम कर लो, कोई बात नहीं है, प्रदोष काल में भी कर लेना। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी सब जितना था जो भी था सब मैंने चढ़ा दिया। तो यहाँ पे मैं रुद्राभिषेक कर रही हूँ शिवलिंग की। तो मैंने दही नहीं था इसमें, तो मैंने दही भी नहीं चढ़ा पाई थी। मैं यहाँ पर शहद से दूध, चीनी और गंगा जल, साफ जल सबसे कर दिया था उनका रुद्राभिषेक, लेकिन दही नहीं मिल पाया था, तो दही से नहीं कर पाई थी मैं। तो मैं वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को अच्छे से नहला दे रही हूँ। और जब भी आप रुद्राभिषेक करें तो जब भी कुछ भी, चाहे आप शहद चढ़ा रहे हो चाहे आप चीनी चढ़ा रहे हो, जो भी, तो शुद्ध जल से उनको स्नान कराना बार बार बहुत ज़रूरी होता है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखें, क्योंकि उनके शरीर पे कुछ चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। अच्छे से इनको धो लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए। तो शहद जो है ना वो काफ़ी थिक होता है, तो वो अच्छे से चिपक जाता है, तो उनको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से उनको मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने इन्हें साफ़ कपड़े से पोंछ लिया था, और वस्त्र मैंने इन्हें पहनाने थे, तो मैंने जो रक्षा होती है उसको 3-4 बार लपेट के उनके मैंने वस्त्र इन्हें धारण करा दिए थे। और जो बलुई मिट्टी के जो भगवान होते हैं उन्हें मैंने चढ़ा दिया था, पीताम्बर चढ़ा दिया था। और बाकी जो ये प्रतिमा है इस पर भी मैंने जनेऊ और वही रक्षा ही चढ़ा दिया था इस तरह से। तो बस जल्दी जल्दी में जैसे पूजा मैं कर पाई, मैं इस तरह से फटाफट रेडी हुई। सुबह सबको ब्रेकफास्ट कराना, बच्चों को फटाफट स्कूल भेजना, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना, तो काफ़ी, और 10 बजने में टाइम ही नहीं लगता, तो तुरंत तुरंत सब कुछ करना थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था। पर जितना कर पाई मैंने उतना किया। भगवान से अपनी गलती के लिए मैंने माफ़ी भी मांग ली। और बस जितना सामान मिल पाया है श्रृंगार का सब चढ़ा दिया मैंने। अब मैंने सोचा कि शाम को मैं पार्वती जी की अच्छे से पूजा फिर जब प्रदोष काल में करूँगी तो मैं और अच्छे से विधिवत करूँगी। फुलेरा भी मैंने नहीं बनाया था, तो अभी मैं शाम को दोपहर में मैं फ्री रहूँगी, बच्चों को सुला के तो मैं ये सब काम कर लूँगी। तो अगर आपके साथ भी ये दिक्कतें हैं ना, जो हम लोग जब फैमिली में रहते हैं तो हम लोगों को 11 बजे तक, मेरे फादर इन लॉ ही ऐसे बैठे हुए थे, तो थोड़ा सा लगता है कि आपके ऊपर, आपके माइंड में चलता है कि आपके ऊपर काम पेंडिंग में है ना। तो शाम का टाइम ऐसा होता है जब आप पूजा करते हो, आप रिलैक्स रहते हो, उस टाइम पे आप आधी तैयारी, सुबह का तो हो ही चुका रहता है, रात की आपने आधी तैयारी कर ली होती है, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होता है। लेकिन आपकी वजह से कोई ऐसे ही बीमार आदमी हैं, वो दवा लेते हैं तो वो भूखे बैठे हों, तो आपको ऐसा लगेगा कुछ गलत हो, तो ज़रूर आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने ऐसा किया, ताकि हमको आगे भी जानकारी मिल सके। लेकिन जल्दी जल्दी में मैंने जैसा भी मुझसे हो पाया था पूजा मैंने वैसे कर ली। तो इस तरह से मैंने माला फूल भी चढ़ा दिया सबको। और ये बेलपत्र, मुझे बेलपत्र तो हस्बैंड बहुत सारी लाए थे, पर पता सारी खंडित थी, सब में टूटे फूटे फूल वाले ऐसे ही दे देते हैं। वो समझ नहीं आता। लेकिन एक बहुत छोटी सी बची थी और वो बहुत प्यारी भी लग रही थी, बहुत छोटी सी थी, वो मैंने इनको इस तरह से अर्पित कर दिया। उसके बाद 5 पत्ते किसी भी पौधे के वो मैंने भगवान शिव के आगे समर्पित कर दिए। और शमी का भी पत्र मैंने उन्हें समर्पित किया था। तो जितना पूजा मैं कर पाई उतना मैंने किया। यहाँ पर मैं ये देखिए श्रृंगार का सामान पार्वती के समक्ष रख दे रही हूँ, उन्हें समर्पित कर दे रही हूँ, जो भी मेरे पास है। अभी शाम को अपने ना बिछिया का वैसे दान तो ज़रूर दान में करना आप चाहिए, बहुत कुछ चांदी दे का। सकते हैं जितना आप आपका बिछिया बजट हो, रखें वो लेकिन ज़रूर जब आप दान करें, चांदी का क्योंकि बिछिया देखिए, हर कोई, चाहे आप
अभी तो फ़ैशन ट्रेंडिंग में हो गया है, लोग कंगन भी एक पहनने लगे हैं, चूड़ी उतार दी है सबने काँच की, बहुत कम लोग पहनते हैं। सिंदूर भी अब बहुत लोग नहीं लगाना चाहते। जो ऑफ़िस गोइंग है तो मोस्टली आप देखेंगे बिंदी नहीं लगा रहा है, कोई सिंदूर नहीं लगा रहा है। लेकिन बिछिया ऐसी चीज़ है ना, वो सुहाग का प्रतीक है, तो उसको आप दान अगर देते हैं ना, तो आपका जो सुहाग है वो हमेशा बना रहेगा। ऐसा मेरा भी मानना है, और ऐसा मैंने जहाँ पर हम लोग पूजा करने जाते हैं वहाँ पर मैंने देखा है, उनके पास पंडित जो हैं, उनकी वाइफ़ हैं जो, उन उन्होंने भी मैंने देखा है कि वो भी जब स्टोरी सुनाती हैं, उनके पास काफ़ी सारा दान जब उतरता है तो उसमें बिछिया सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक तो ये सबके बजट में होती है। दूसरा, बिछिया आप देखेंगे कोई कितना भी ट्रेंड हो जाए फ़ैशन का, लेकिन बिछिया लोग नहीं उतारते हैं, और ऐसा माना भी जाता है कि बिछिया कभी नहीं उतारना चाहिए। तो बिछिया आप ज़रूर दान में दें। भले ये पैरों में पड़ी रहती है, लेकिन बड़े काम की चीज़ है, तो आप ज़रूर बिछिया का दान करें। चाहे आप लो बजट का ही लें, लेकिन ज़रूर से ज़रूर दान करें। वैसे तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार बहुत कुछ दान दे सकते हैं। सीधा ज़रूर निकालें, चावल, दाल, आलू, हल्दी, नमक और आटा। तो ये सब थोड़ा-सा दान जो है वो ना बहुत ज़रूरी होता है, वो ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने धीरे-धीरे करके भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया, इत्र लगा दिया है, कपड़े पहना दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, फल चढ़ा दिया है। थोड़े फल मैंने रख लिए थे शाम के लिए, थोड़े से फल मैंने चढ़ा दिए हैं, और शाम को भी मैं थोड़ी इसी तरह से पूजा कर लूँगी, और ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी मैं पूजा विधि अपनी। तो इस तरह से मैंने अपने सुबह की जो पूजा है वो कंप्लीट कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपना साथ हमारे साथ ज़रूर बनाए रखें, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।